जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 22 नवंबर 2025 और 22 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 22 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? क्या पुरुष दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस ये हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह दुनिया भर में उन पुरुषों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो परिवार, समाज और रिश्तों में अपनी अहम भूमिका निभाता हो। अब दिवस की बात आई है तो नवंबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 ही नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और ये हरियाणा का स्थापना दिवस, ये 1 नवंबर को मनाया गया। और 1 ही नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर में इतना इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा देश भारत को Su-57 जेट देने को तैयार हुआ है? तो भारत को Su-57 जेट देने के तैयार हुआ है, ये कौन? रूस तैयार हुआ है। कौन? रूस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब रूस ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है और रूसी नौसेना दिवस ये 27 जुलाई को मनाया जाता है और रशियन भाषा दिवस ये 6 जून को मनाया जाता है। अभी रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच जो इंदिरा सैन्य अभ्यास हुआ इसका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के बीकानेर में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनः चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेड रूस के लिए रवाना हुआ है। तो रूस से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये बेंगलुरु करेगा। कौन करेगा?
बेंगलुरु करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ, कोयम्बटूर में। कहाँ, कोयम्बटूर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ पन्ना जो स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, वो हम RSR हॉट ट्रिक्स पे करवाए हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ पन्ना जिला ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और भोपाल में है भोजताल, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। मार्च क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक लोकनृत्य रूप में आया है। ठीक है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत पहले स्थान पर रहा और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट ऐसे खनिज के लिए ये प्रथम राज्य कौन है, ये मध्य प्रदेश। अभी 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश का नोरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। CISF ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर की डल झील में ये मध्य प्रदेश में शेष रहा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने CII गुणवत्ता रत्न 2025 जीता। तो ये वेणु श्रीनिवास। कौन, वेणु श्रीनिवास। ये है वेणु श्रीनिवास। इन्होंने अभी CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी पुरस्कार की बात आई है तो अभी फॉक्सन नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियसम स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेन विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड सजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। ब्रज चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। तो पुरस्कार से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन से इस पर रहा। तो ये QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में ये लुंड विश्वविद्यालय ये पहले स्थान पर रहा था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थाने में CCTV कैमरे लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तो ये झारखंड ने। कौन, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अभी उच्च न्यायालय, ठीक है, झारखंड के उच्च न्यायालय ने जितना भी पुलिस स्टेशन है सब पे CCTV कैमरा लगाना ये सुनिश्चित किया। अब झारखंड ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल
रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार। अच्छा, झारखंड में उधवा झील के देश का रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ। कहाँ? उधवा झील। कहाँ? झारखंड में, याद रखेंगे। अभी भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गुड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव कहाँ? ये झारखंड में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए ये अध्ययन शुरू किया है। झारखंड से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसने F1 यानी कि फार्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता? तो ये कौन जीता? ये जीता ऑस्कर पियास्त्री ने। कौन? ऑस्कर पियास्त्री। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहाँ प्रारंभ हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये गीता महोत्सव कहाँ? ये हरियाणा में। नहीं कहते वो कोई भी गीत गा के एकदम हरा भरा माहौल बना देता है। तो गीता महोत्सव कहाँ? ये हरियाणा में। अब हरियाणा ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल कहाँ? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम न्याम सिंह साइनी और हरियाणा के गवर्नर कौन है? आसिम कुमार घोष। कौन है? आसिम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीतपुर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की। क्या? लाडो लक्ष्मी योजना। कौन? हरियाणा। ठीक है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। कहाँ? हरियाणा। तो हरियाणा से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड 2025 किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो ये टॉम क्रूज को। कौन? टॉम क्रूज। ये हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली एवं लंबे समय तक चमकने वाले सितारों में से एक टॉम क्रूज को ये 2025 का गवर्नर्स अवार्ड्स, ठीक है, 2025 में ये दिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक, क्या है? त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये त्रिपिटक कहाँ शुरू हुआ? ये बिहार में शुरू हुआ। कहाँ? बिहार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बौद्ध विरासत और अंतर सामुदायिक सहयोग के एक ऐतिहासिक क्षण में भारत भर के 17 बौद्ध संगठन पहली बार बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में 20वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का सामूहिक आयोजन करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो कहाँ? ये हो जाएगा बिहार। अब बिहार की बात आई है, ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल पटना, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, मैथिली जो है ना, मैथिली भाषा ये संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। कौन है? मैथिली भाषा। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? माउंट आंग। बिहार में लोकसभा की सीट 40,
राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243 है। ठीक है। अच्छा, लीची और मखाना के उत्पादन पहला स्थान कौन है? ये बिहार है। बिहार के पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो इतना याद रखेंगे बिहार से। अच्छा, अभी बिहार की गोगाबिल झील की, ठीक है, बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वें रामसर साइट बनी है। बिहार की गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को भी रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव 19 का तीसरा संस्करण ये कहाँ? पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिला को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए। न्यायमूर्ति पीवी वजंतरे ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बने। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। तो बिहार से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया ये कृति सुरेश को। कौन? कृति सुरेश को। ये है कृति सुरेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अभी नियुक्ति की बात आई है तो अभी वॉलमार्ट के CEO, किसे? वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फरेन को नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेंबर बने। भारतीय मूल की महिला गजला हसामी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंखाती राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता। अच्छा, हाल ही में कौन ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? ये अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब भारत ये है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये भारत में होगा। 17वां कहाँ हुआ था? ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। 19वां कहाँ होगा? चाइना में। भारत हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। अब भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 94 हो गई, जिसमें से एक गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिला में है। ठीक है। उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण में है और गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिला में। ये सब नया ऐड हुआ, अब ऐड होकर 94 हो गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। तभी भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। तो भारत से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन हुआ। ये है सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन थे? तो ये एक पुस्तक लिखते थे, तो ये एक लेखक थे। कौन थे? ये एक लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। जिनमें इनका प्रमुख जो है पुस्तक बिहार द इंटरनल कॉलोनी, ठीक है, ये आप याद रखिए क्योंकि अभी इनका निर्धन हुआ है ना सच्चिदानंद सिन्हा का, तो इनका एग्जाम में आगामी एग्जाम में पूछेगा से बिहार द इंटरनल कॉलोनी पुस्तक कौन लिखा, सोशलिज्म एंड पावर पुस्तक कौन लिखा, और क्यूज एंड क्रिएशन पुस्तक कौन लिखा, और आज़ादी का पूर्व अनुभव ये पुस्तक कौन लिखा। तो ये सब पुस्तक सच्चिदानंद सिन्हा के लिखा हुआ था और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में इनका निर्धन हुआ। अच्छा, आपके लिए आज का क्वेश्चन, किस अभी हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला। ठीक है, अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है लिख दीजिए। अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, नहीं तो इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि त्रिपुरा का, ठीक है, नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो ये मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।